हेलो फ्रेंड्स, और रामायणा जो कि सबसे ऐतिहासिक और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उससे लाइफ लेसन्स लेते आ रहे हैं, क्या वो सच है? ये सवाल हर पर्सन के दिमाग में एक ना एक बार स्ट्राइक जरूर करता है कि इज रामायणा रियल और इट्स जस्ट ओनली अ मिथ। अगर तुम भी इन दोनों में से किसी एक पर बिलीव करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सबूत बताने वाला हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि रामायणा रियल थी या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो टाइटल्ड इज रामायणा रियल। तो शुरुआत करते हैं विद सबूत नंबर 1, फ्लोटिंग स्टोन्स नियर द रामा सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इस न्यूज के बारे में तो आपने भी सुना होगा कि वहां पर कुछ ऐसे ऐतिहासिक पत्थर पाए गए हैं जो कि पानी पर डुबाने पर भी नहीं डूबते। क्या इसका मतलब ये है कि ये रामायण के टाइम के हैं? अगर साइकोलॉजी साइंटिस्ट और सोशो साइंटिस्ट की बात करें तो हाँ, ये पत्थर रामायणा के टाइम के ही हैं। लेकिन हमारी साइंस और रिसर्चेस कुछ और ही कहती है। साइंस कहती है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, ये बल्कि एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है जिसका नाम है प्यूमाइस स्टोन। और साइंटिफिक रिसर्च के दौरान इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इसे नॉर्मल पत्थरों से लाइट वेट बना देते हैं, जिसकी वजह से इन पत्थरों की डेंसिटी पानी से भी कम हो जाती है और वो पानी के अंदर नहीं डूबते हैं। वहीं कहीं दूसरी रिसर्चेज में ये पता चला कि प्यूमाइस स्टोन यानी ये पानी पर तैरने वाला पत्थर श्रीलंका के किसी भी एरिया में पाया ही नहीं जाता। मीन्स ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन केवल मैक्सिको के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है और जिसका प्रचलन कभी इंडिया में हुआ ही नहीं। बट फिर कैसे ये प्यूमाइस स्टोन हो सकते हैं? इस सबूत पर बिलीव करने के लिए आपको कुछ समय और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन दोनों ही पक्षों की तरफ से डिबेट जारी है और जल्द ही न्यूज में भी ये पता चल जाएगा कि ये रामायणा के टाइम के हैं या नहीं। सबूत नंबर 2, खुद राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज, जो कि करीब 11 मील लंबा है, मीन्स 30 किलोमीटर इन लेंथ एंड 3 किलोमीटर इन विड्थ, जिसे नल और नील की सहायता से बनाया गया था। जब इसकी साइंटिफिक रिसर्च की गई तो पता ही क्या पता चला कि इसके ऊपर जो सॉइल है वो करीब 3000 साल पुरानी है। बट रामायणा तो 1.25 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी। लेकिन जब उस एडम्स ब्रिज की और डीपली रिसर्च की गई तो ये पता चला कि उसके अंदर 30% पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि 1.25 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि समय के साथ जो नई चीज होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, इसीलिए वो सॉइल 3000 साल पुरानी वाली ऊपर थी उन पत्थरों के जो कि 1.25 मिलियन ईयर्स पहले के थे। इससे रिलेटेड कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि आखिर पहले कौन सी घटना घटी थी, मीन्स रामायणा या फिर महाभारत। अगर हम महाभारत की डीप रिसर्च करते हैं तो उसके आखिरी के कुछ अध्याय में, कुछ चैप्टर्स में ये पता चलता है कि उसमें खुद रामायणा का जिक्र है, लेकिन रामायणा में कहीं भी महाभारत का जिक्र नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि रामायणा काफी ज्यादा पुरानी थी महाभारत से। सो लेट्स मूव विद सबूत नंबर 3, एनिमल कॉल्ड गोम्फोथेर मीन्स एलिफेंट ऑफ 4 टस्क्स। इसके अवशेष अभी भी सेंट्रल मैक्सिको में पाए जाते हैं और इंडिया के भी कुछ म्यूजियम्स में पाए जाते हैं। और ये कभी 10 से 20 लाख साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। वाल्मीकि रचित रामायणा में ये लिखा गया है कि जब लॉर्ड हनुमान सीता जी की खोज में श्रीलंका तक गए थे, तब रावण के पैलेस के रक्षक मीन्स गार्ड्स 4 टस्क वाले एलिफेंट ही हुआ करते थे, मीन्स ये गोम्फोथेर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। सबूत नंबर 4, बर्थ ऑफ श्री राम। भगवान श्री राम का जन्म 5114 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट 10 जनवरी को हुआ था, वो भी शुक्ल पक्ष को दोपहर के टाइम। इनसे रिलेटेड सब चीजों को जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर पर डाला गया तो ये पता चला कि ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज का रेफरेंसेस 10 जनवरी 5114 BC को ही हुआ था। और साइंटिस्ट ने केवल और केवल श्री राम के ही नहीं बल्कि इनके अन्य भाई यानी लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के भी बर्थ मार्क्स को प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर पर डाला तो उन्हें पता चला कि ये रेफरेंसेस अब तक केवल 2 बार ही हुए हैं, पहले 3000 ईयर्स एगो, लेकिन उस समय तो महाभारत ही घटित नहीं हुई थी, तो रामायणा तो हो ही कैसे सकती है। लेकिन जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर पर कॉन्टिन्यूस रिसर्च की गई तब पता चला कि सेम रेफरेंसेस पॉइंट 1.25 मिलियन ईयर्स पहले भी घटित हुए थे, जो कि साफ संकेत करती हैं रामायणा की ओर। बाय द वे आई डोंट नो कि तुम रामायणा पर बिलीव करते हो नहीं, बट पर्सनली मेरा बिलीव ये है कि हाँ, महाभारत और रामायणा
दोनों घटित हुई थी। तुम्हारा बिलीफ क्या है कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना। और इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो जो तुमने ना सुन रखा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। मिलेंगे दोबारा एक तगड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।